अगर आप भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं या अपना घर बनवा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में। जानेंगे लोग क्या क्या खतरनाक गलतियां करते हैं और सही तरीका क्या है एक मजबूत और टिकाऊ फुटिंग इंस्टॉल करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं कि आइसोलेटेड फुटिंग आखिर होती क्या है। आइसोलेटेड फुटिंग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक इंडिविजुअल यानी अकेली कॉलम के नीचे दी जाने वाली नींव होती है। जब स्ट्रक्चर में लोड बहुत ज्यादा नहीं होता या कॉलम्स के बीच की दूरी ज्यादा होती है तब आइसोलेटेड फुटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्यतः सिंगल कॉलम के वेट को जमीन में फैलाने का काम करती है ताकि कॉलम से आने वाला लोड सीधे जमीन पर न गिरे बल्कि एक बड़े एरिया में बंट जाए। आइसोलेटेड फुटिंग के बेसिक टाइप्स होते हैं सिंपल पैड फुटिंग, स्लोप्ड फुटिंग, स्टेप्ड फुटिंग। इन सबका मकसद एक ही है, लोड को सेफ तरीके से जमीन में ट्रांसफर करना। सेक्शन 2, लोग क्या क्या गलतियां करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आइसोलेटेड फुटिंग करते समय लोग कौन कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं। आइए एक एक करके विस्तार से समझते हैं। 1, सही मिट्टी की जांच नहीं करना। अक्सर लोग बिना सॉइल टेस्टिंग के काम शुरू कर देते हैं, जबकि मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी जानना बहुत जरूरी है। अगर मिट्टी कमजोर निकली तो पूरी बिल्डिंग खतरे में पड़ सकती है। 2, डेप्थ का ध्यान नहीं रखना। फुटिंग को हमेशा फ्रोस्ट लाइन के नीचे या स्ट्रक्चर के डिजाइन के अनुसार कम से कम 1 मीटर से ज्यादा गहराई तक डाला जाना चाहिए। कम गहराई पर डालने से सेटलमेंट हो सकता है। 3, शटरिंग का गलत सेटअप। बहुत से साइट्स पर लोग शटरिंग को ढंग से नहीं लगाते, नतीजा कंक्रीट फैल जाता है, फुटिंग की साइज गड़बड़ हो जाती है। 4, रीइंफोर्समेंट में लापरवाही। स्टील बार्स को कवर ब्लॉक नहीं दिया जाता या फिर बाइंडिंग वायर सही तरीके से नहीं बांधा जाता, जिससे रीइंफोर्समेंट नीचे बैठ जाता है या ऊपर आ जाता है। 5, सही मिक्स डिजाइन का ना होना। कंक्रीट डालते समय लोग अनुमान से मिक्स कर लेते हैं, जबकि साइट मिक्स कंक्रीट या आरएमसी का सही ग्रेड बहुत जरूरी है, जैसे M20, M25 वगैरह। 6, वाइब्रेशन नहीं देना। कंक्रीट डालने के बाद प्रॉपर कंपैक्शन यानी वाइब्रेशन नहीं किया जाता, जिससे हनी कॉम्बिंग आ जाता है और फुटिंग वीक हो जाती है। 7, क्यूरिंग में लापरवाही। कंक्रीट डालने के बाद कम से कम 7 से 10 दिन तक अच्छी तरह क्यूरिंग करना जरूरी है, पर ज्यादातर लोग 2 से 3 दिन में छोड़ देते हैं, जिससे स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो पाती। सेक्शन 3, सही तरीका क्या है फुटिंग डालने का। अब बात करते हैं, अगर हमें सही तरीके से आइसोलेटेड फुटिंग डालनी हो तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए। स्टेप 1, सॉइल टेस्ट कराइए। पहले मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी चेक कराइए। अगर जरूरी हो तो पाइल फाउंडेशन या अन्य उपाय अपनाइए। स्टेप 2, सही एक्सकवेशन कीजिए। ड्राइंग के अनुसार एक्सकवेशन कीजिए और नीचे कंपैक्शन करा के 100 mm PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट डालिए। स्टेप 3, सही तरीके से शटरिंग सेट कीजिए। फुटिंग की सही साइज के अनुसार शटरिंग लगाइए और उसे मजबूती से सपोर्ट दीजिए ताकि कंक्रीट फैल न जाए। स्टेप 4, रीइंफोर्समेंट सही से बिछाइए। डिजाइन के अनुसार स्टील बिछाइए। कवर ब्लॉक लगाइए ताकि कंक्रीट से डायरेक्ट कांटेक्ट न हो। बाइंडिंग वायर से बार्स को मजबूती से टाई कीजिए। स्टेप 5, प्रॉपर कंक्रीट डालिए। कंक्रीट डालते समय सही ग्रेड का मिक्स बनाइए। यदि हो सके तो आरएमसी मंगवाइए। कंक्रीट डालते समय वाइब्रेटर का उपयोग जरूर करें ताकि कोई वॉइड न बचे। स्टेप 6, सरफेस फिनिशिंग और क्यूरिंग। सरफेस को सही से फिनिश कीजिए और 24 घंटे के अंदर पानी डालना शुरू कीजिए। कम से कम 7 से 10 दिन तक रेगुलर क्यूरिंग करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, फाइनल टिप्स और कंक्लूजन। तो दोस्तों, अगर आप ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे तो आपकी आइसोलेटेड फुटिंग न सिर्फ मजबूत बनेगी बल्कि पूरा स्ट्रक्चर सालों साल बिना किसी दिक्कत के खड़ा रहेगा। याद रखिए, नींव में किया गया छोटा सा समझौता आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तो अगली बार जब भी आप फुटिंग कराएं तो इन सभी पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।